हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब लोग। अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो सोमवार के दिन हमने अगेन भारतीय बाजारों में गिरावट आते हुए देखी। अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट में जिस तरीके का हमने ट्रेंड शुक्रवार को देखा था, वैसे ही ट्रेंड हमने सोमवार को होते हुए देखा। हमने देखा भारतीय शेयर बाजारों में एक हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीबन 165 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,382 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करीबन 596 पॉइंट की गिरावट रही और बैंक निफ्टी 53,643 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहाँ भी 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और 74,267 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। रुपी फ्लैट नोट पे रहा। हालांकि क्रूड के अंदर अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड में, तो करीबन 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे गिरावट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से दोबारा से यूएस और ईरान के बीच स्ट्राइक होती हुई दिखाई दी लेबनान को लेके, तो उसकी वजह से हमने एक अगेन अनसर्टेनिटी आती हुई देखी, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर हम देखें तो अब इक्विटी बाजार कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,200 के आसपास आती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी करीबन 53,500 के आसपास सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी करीबन 74,000 के आसपास के सपोर्ट्स के आसपास मार्केट आती हुई दिखाई दी है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो हम गिरावट देख रहे हैं ये अब सपोर्ट जोन के आसपास आती हुई दिख रही है। हालांकि भारतीय बाजारों में हमने गिरावट देखी, यहाँ पर एफआईएस की बिकवाली देखने को मिली, मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में डाउ नेस्डेक में हाई रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब धीरे धीरे एक ओवरसोल्ड जोन में आती हुई दिख रही है और एक रिकवरी यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि अनसर्टेनिटी का माहौल है और तो मार्केट अभी थोड़ा अनसर्टेन होता हुआ दिख रहा है, मगर जो सपोर्ट लेवल है हमें लगता है कि मार्केट वहां से बाउंस बैक लेती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में करीबन 23,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी में करीबन 54,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 75,000 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो हालांकि हमें लगता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच मूव कर सकता है, मगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट करेक्ट हुआ है और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया, तो चांसेस है कि सपोर्ट लेवल से मार्केट में एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट में बाउंस आ सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगेन हमने आईटी सेक्टर में रिकवरी आती हुई देखी, मेटल सेक्टर में रिकवरी आती हुई देखी, साथ में फार्मा सेक्टर के अंदर भी रिकवरी आती हुई देखी है। तो लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आईटी, फार्मा, मेटल में रिकवरी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम अगर हम बात करें तो मार्केट में यहाँ पर साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को मिली है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अगेन आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट साइडवेज हो सकता है, मगर अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से रुपी यहाँ पर एप्रिशिएट हुआ है उसका असर बाजारों पर आ सकता है, और जिस तरीके से यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन हो रहा है उससे भी लग रहा है कि बाजारों को सपोर्ट मिल सकता है। तो मंगलवार के दिन लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, एक रिकवरी आ सकती है और बाजारों में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं।